किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, और बल्कि एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसको केवल बोलना होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जो बिना मतलब के ज्यादा बोलते हैं और हर बात पे लोगों को अपनी राय देना जरूरी समझते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो लेसन में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चुप रहने के ऐसे 4 फायदे, जिनकी मदद से आप जान पाएंगे कि आपको क्या, कब और कहां कितना बोलना चाहिए। चुप रहने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारा दिन किसी से कुछ बात नहीं करनी, बल्कि चुप रहने से मेरा मतलब है कि आपको उतना ही बोलना है जितना बोलने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जिस बात को एक शब्द में पूरा किया जा सके वहां पर लंबा चौड़ा भाषण देने से कोई फायदा नहीं। आप सब लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द चाहे तो फूल की तरह हो सकते हैं या चाहे वो तीर की तरह हो सकते हैं। कई बार शब्द घाव भर भी देते हैं या घाव दे भी जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम बोलें लेकिन सोच समझकर ही बोले। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टिप ऑफ दिस वीडियो इज एक्सप्रेस मोर इन लेस वर्ड्स। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग यूं ही बेमतलब की बातें करते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ फिजूल की बातें करते रहते हैं या जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, और उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों में दिलचस्पी ले भी रहा है या नहीं। तो ऐसे लोगों की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, और कई बार हम ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि बकबक करना उनकी आदत है। और अगर आप ज्यादा बोलने की बजाय कम बोलते हैं लेकिन फैक्ट्स के साथ बोलते हैं तो आपकी बात में ज्यादा वजन होगा। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बोलते हैं, लेकिन आप क्या और कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। तो इसलिए जरूरत अनुसार ही अपनी बात को कहें, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं जितना हो सके उतना कम बोलें। जहाँ एक शब्द से काम हो जाए वहाँ एक वाक्य ना बोलें, और जहाँ चुप रहने से काम चल जाए वहाँ एक शब्द भी ना बोलें, क्योंकि चुप रहने के अनेक फायदे हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमारी टिप नंबर 2, नेवर से समथिंग यू माइट रिग्रेट लेटर। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उस वक्त हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज डिटेल में बताने लगते हैं, और कई बार हम बातों बातों में ऐसी बात भी बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। और जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो उस वक्त हम जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी रिवील कर देते हैं, और बाद में हमें उस बात को लेकर काफी पछतावा भी होता है। और ज्यादा बोलने की आदत के चलते बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या और कहां कितना बोलना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बात करते समय आपको अपनी कुछ बातों को सीक्रेट ही रखना चाहिए। जैसे चाणक्य नीति के मुताबिक कहा गया है कि आपको अपनी कुछ बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं, और आप कैसे कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, इन सारी बातों को इंसान को सीक्रेट ही रखना चाहिए। और अगर आपका स्वभाव भी कम बोलना है तभी आप इन सारी बातों को सीक्रेट रख पाएंगे। और अगर आप भी इन सारी बातों को सीक्रेट रखना चाहते हैं, सो हियर इज द टिप। तो किसी व्यक्ति से बात करते वक्त अगर आप धैर्य से और सोच समझकर अपनी बात को कहेंगे, then you can only keep all these important things secret, because sometimes meaningful silence is better than meaningless words। तो चलिए देखते हैं अब हमारी टिप नंबर 3, साइलेंस हेल्प्स यू टू बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, देन यू मस्ट बिल्ड ट्रस्ट। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति की बात को समझना बहुत जरूरी है, और सामने वाले व्यक्ति की बात को समझने के लिए उसे पहले ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, उस वक्त आपसे बात करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट फील करता है कि उसकी बात को सुना जा रहा है, और इस तरीके से कम बोलने से आपके रिश्ते लोगों के साथ मजबूत बनते हैं। नाउ लेट्स सी द फाइनल टिप ऑफ दिस वीडियो इज यू माइट जस्ट लर्न समथिंग न्यू। तो सबसे पहला फायदा तो यह है कि कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। जो लोग ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, वो लोग उतना ही बोल पाते हैं जितना उनके पास जानकारी होती है, और कई बार तो अपनी जानकारी से भी ज्यादा कह जाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो लोग आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे, जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, और इसी कारण उन्हें किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने का मौका जरूर मिलता है। एक कहावत है, when you talk you are only repeating what you already know, but if you listen you may learn something new।
जिसका हिंदी में मतलब होता है जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही रिपीट कर रहे होते हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा लिसनर बनने से आपके दो बातों के फायदे हो सकते हैं। पहला तो आपको नई जानकारी मिलती है और दूसरा कम बोलने की वजह से आपकी बात की वैल्यू बढ़ती है। बिकॉज व्हेन यू स्पीक लेस पीपल विल वैल्यू योर वर्ड्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर नॉलेज तो आप इस वीडियो लेसन को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो लेसन को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।